दोस्तों आज हम इंग्लिश के पेपर की बात कर रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर को और समझ लेते हैं कि कैसे कैसे इसके आंसर्स को हमें करना होगा। तो यहाँ पर आपका ये है क्वेश्चन पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है, सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ च्युइंग बीटल विद तम्बाकू, यानी कि पान के पत्ते को तम्बाकू के साथ खाते हैं। बीटल मतलब होता है पान का पत्ता। दे स्प्लिट frequently all around, showing no respect for public property. They forget that they have paid for journey and not for spoiling the train or bus. वो भूल जाते हैं कि उन्होंने जो है यात्रा करने के लिए पैसे दिए हैं, बस और ट्रेन को स्पॉइल यानी खराब करने के लिए नहीं। They throw all rubbish and leftovers wherever they so desire. उनकी जहाँ इच्छा होती है, जो उनके पास बचा हुआ है, जो कचरा है, जो खाते हैं पीते हैं, वो सब कुछ फेंक देते हैं जहाँ मर्जी वहाँ। Our public transport, our roads and street, our public places, buildings are seen littered with all sorts of sinking refuse that tells upon our health and vigor. In spite of statutory warning, smoking is injurious to health. We know no, we do not notice any slump in the सेल ऑफ सिगरेट और बीडीज। मतलब यहाँ पे वार्निंग लिखी रहती है कि भैया स्मोकिंग जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी हम नोटिस करते हैं कि सिगरेट और बीड़ी के जो सेल है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। द पिटी इज द स्मोकर्स इन देयर ओन एन्जॉयमेंट डू नॉट थिंक द पीपल अराउंड देम, समटाइम्स द सराउंडिंग बिकम्स अनफिट फॉर ब्रीथिंग। जो उनके आसपास के लोग हैं, जो बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, उनके आसपास में जो लोग हैं, उनके लिए जो सराउंडिंग है, मतलब वो ब्रीदिंग के लिए उनके लिए ख़राब करते हैं। पैसिव स्मोकिंग कॉज मोर हार्म। तो इस तरह से ये जो है आपका पैराग्राफ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। हु स्पॉइल द ट्रेन एंड बस। तो ट्रेन एंड बस को कौन स्पॉइल करता है? पैसेंजर्स जो ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद दूसरा है, फॉर हुम इज द स्टैट्यूटरी वार्निंग रिटन। फॉर स्मोकर्स, फॉर जॉबर्स, वर्कर्स और ब्लॉकर्स। तो स्मोकर्स के लिए स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी रहती है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द पीपल ट्विन बेटल्स विद तम्बाकू डू। जब ये स्विंग करते हैं बेटल मतलब आपका पान का पत्ता तम्बाकू के साथ, तो पीपल क्या करते हैं उसके साथ में? फिर तो क्या करते हैं? दे स्प्लिट फ्रिक्वेंटली आर अराउंड, शोइंग नो रिस्पेक्ट फॉर द पब्लिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो है ये आपका थर्ड वाला आंसर है ना, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड हो गया। फोर्थ देखते हैं, व्हाट आर पब्लिक प्लेसेस एंड फैसिलिटीज लिटरेट विद। आप देखते हैं कौन कौन सी कौन कौन सी चीज़ें जो है पब्लिक प्लेसेस में बिखरी पड़ी हैं। ये रहा, दे थ्रो ऑल रबिश एंड लेफ्ट ओवर्स। रबिश और लेफ्ट ओवर से जो है ना सॉरी, और पब्लिक प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स आर सीन लिटरेटेड विद ऑल sorts of stinning refuse that tells upon our health and behavior। यहाँ से लेकर हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लिख दोगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। बिखरे पड़े हैं। उसके बाद आते हैं, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिसाइडेड बाई लॉ। तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी वर्ड। स्टैट्यूटरी, ये वाला मीनिंग होगा स्टैट्यूटरी। ये रहा, ये डिसाइडेड बाई लॉ होता है। ठीक है, इसका मीनिंग तो आप जानते होगे ना, कानून द्वारा निर्धारित, डिसाइडेड बाई लॉ। और इसको स्टैट्यूटरी को बोलते हैं कानून द्वारा निर्धारित। यहाँ पे आपका डिसाइडेड बाई लॉ क्या हो जाएगा? ए टू, इसके बाद जो है, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द
अपोजिट ऑफ रिमेंबर, रिमेंबर का फॉरगेट हो जाएगा। देखो हमारे पास था ये स्प्लिट एंड फ्रिक्वेंटली शोइंग द रिस्पेक्ट टू नो पब्लिक फॉर दे फॉरगेट। रिमेंबर मतलब याद, फॉरगेट मतलब भूल जाना। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला पैसेज है, फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ आवर कंट्री द the very survival of humans and other beings is dependent on trees and plants, which are major source of oxygen, the vital gas for our respiration. They also act as a sink for the carbon dioxide exhaled by human and animals and spewed from the chimneys and by automobiles। तो यहाँ पे बताया कि फॉरेस्ट जो हमारे ग्रीन गोल्ड होते हैं और ये हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जो प्लांट्स है ये मेजर सोर्स है ऑक्सीजन के, और ये जो है ना हमारे को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन देते हैं, और ये जो है ऑक्सीजन को सोख लेते हैं, और जो कि एनिम एनिमल या फिर जानवरों द्वारा जो है एक्सेल किया जाता है, छोड़ा जाता है। और जो कि बाकी चिमनी और ऑटोमोबाइल्स के द्वारा भी छोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो धुआं देखते हो आप। तो इस तरह से ये फॉरेस्ट के बारे में छोटा सा पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ के कुछ क्वेश्चन है जिनको हमें पढ़ना है और आंसर देना है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ठीक है, बाकी आप पैराग्राफ पढ़ लोगे। यहाँ तक तो मैंने ऑटोमोबाइल्स तक पढ़ लिया था, और यहाँ से आगे से लेकर के यहाँ तक आपका जो है ये पूरा पैराग्राफ है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर कंसिडर्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ आवर कंट्री। तो अभी अभी हमने पढ़ा ग्रीन गोल्ड क्या है, हमारे फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच गैस इज वाइटल फॉर आवर रेस्पिरेशन, तो हमारा ऑक्सीजन जो गैस है ये वाइटल फॉर रेस्पिरेशन है। इसके बाद हाउ डू फॉरेस्ट प्ले ए वाइटल रोल इन सस्टेनिंग, तो यहाँ पर हमारे को मिल जाएगा फॉरेस्ट प्ले वाइटल रोल इन सस्टेनिंग आवर लाइफ एंड द नेशंस इकोनॉमी, दे प्रोवाइड ऑक्सीजन विदाउट विच लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। तो ये आपका हो गया थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर, थर्ड वाला ये थर्ड। फोर्थ, हाउ डू फॉरेस्ट कंट्रोल सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को कैसे कंट्रोल करता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इसको लिख देंगे। द ग्रेट मॉडरेटर्स ऑफ क्लाइमेट, एज वन में बी अवेयर, फॉरेस्ट एक्सट्रीमली कंट्रोल सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट इन द हिली एरियाज कीप द सॉइल ऑफ रिवर बैंक्स इंटैक्ट विद देयर एक्सटेंसिव रूट सिस्टम। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चौथे नंबर का आंसर हो जाता है आपका। अगला जो है पांचवा क्वेश्चन है, हाउ डू फॉरेस्ट प्रिवेंट ड्राफ्ट्स, तो ड्राफ्ट को कैसे रोकते हैं, ये अभी हमारे को ड्राफ्ट ये रहा। By decreasing the velocity of water coming from down from the hill, forest help in generator generator absorption of water by the soil in the plains and thus prevent drought। तो यहाँ पर जो है पांचवे का आंसर हो गया। पांचवा हो गया, छठा देखते हैं, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स कंटिन्यूइंग टू लिव। तो इसका हो जाएगा कंटिन्यूइंग का लिव का हमारा सस्टेन, ये रहा, ये आंसर है हमारा 6 का। के बाद है आपका सातवां प्रश्न, फाइंड फ्रॉम द पेसेज द अपोजिट ऑफ इनहेल्ड, इनहेल्ड का अपोजिट कंटिन्यू, ये 6 का आंसर, ये 6 का है, ये 7th का आंसर देख लेते हैं। 7th जो है इसका आंसर इनहेल्ड का एक्सेल्ड हो जाएगा। इनहेल्ड मतलब सांस लेना या अंदर लेना, और एक्सेल्ड मतलब बाहर छोड़ना। एक्सेल्ड हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, ये रहा एक्सेल्ड, ये वाला क्वेश्चन 7 का आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा पैराग्राफ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इमेजिन दैट यू आर कविता मनोज, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं रामपुर में। राइट ए लेटर टू योर, आपके फ्रेंड है मोनिका या अनिकेत, उनको जो है लेटर लिखना है और टेल करना है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर हेल्थ। इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं ये वाले टच कर सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं।
तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। डियर मोनिका अंकित, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। आई वांटेड टू राइट दिस लेटर टुडे टू टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर हेल्थ। अब इसके बाद में जो है मैंने पूरी डिटेल दी है, इसमें से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इस तरह का जो है आपको जो है लेटर लिखना पड़ेगा। ये पर्सनल लेटर है, ठीक है ना। तो पर्सनल लेटर जो है आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो, लाइनों को कम ज़्यादा करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको भी चेक कर लेते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। यहाँ पूछा गया है और ऑप्शन दिया गया है, और ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं। अगर ये नहीं करना चाहे तो ये करेंगे। इसमें है यू आर रिया शर्मा लिविंग एट 150 आदर्श कॉलोनी जयपुर, राइट ए लेटर टू द जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जयपुर कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर लाइटिंग इन योर एरिया या लोकेलिटी। तो इसका भी मैं आपको आंसर बताता हूँ कि किस तरह से ये एप्लीकेशन को लिखना है। इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे 150 आदर्श कॉलोनी जयपुर। जो भी आप डेट डालना चाहे वो, आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लिख रहे हैं तो उसका मेयर है, चाहे जो भी आप डियर सर भी लिख सकते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जयपुर, या डियर मैनेजर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। सब्जेक्ट लिख देंगे कंप्लेन अबाउट द पुअर लाइटिंग प्रॉब्लम इन योर कॉलोनी या लोकेलिटी। सर करके आई एम रेजिडेंस ऑफ आदर्श कॉलोनी, आई वांट टू ड्राव योर अटेंशन टुवर्ड्स द पुअर लाइटिंग फैसिलिटी इन आवर कॉलोनी। द रेजिडेंट्स आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू पुअर फैसिलिटीज, the street lights are not working properly and the people returning late from work face a lot of problem. There is a uneven supply of electricity in our colony which causes a lot of problems. I hope you will take suitable action regarding our problems as soon as possible. Thanking you करके अपना नाम जो है लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है राइट ए स्टोरी यूजिंग द आउटलाइंस गिवन बिलो अगेन ए सुटेबल टाइटल एंड मोरल। तो मोरल भी लिखना है आपको, टाइटल भी लिखना है। ये वो वही गढ़ियारे वाला कहानी है जिसमें वो आपका शिप को चराता है, फिर बोलता है भेड़िया आया, तो लोग जो है गांव वाले उसको हेल्प के लिए आ जाते हैं। लेकिन सच में एक दिन भेड़िया आ जाता है। ये कई बार ऐसे मजाक करता है तो लोग बार बार पहुंचते थे, और जब एक बार सच में भेड़िया आया उस दिन लोगों ने सोचा ये ऐसे ही चिल्लाता रहता है, मजाक करता रहता है, हम नहीं जाएंगे। तो सच में भेड़िया आया था और उसने जो है इसके सारे भेड़ को खा लिया था। ये वाली कहानी है, तो आपको इसको लिखना है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या कर सकते हैं उस क्वेश्चन में। और ऑप्शन भी दिया गया है इसमें। अच्छा, इससे पहले आपको यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन। एजुकेशन इन्फ्लुएंसेस लाइफ, सही बात है। गुड एजुकेशन मेक्स लाइफ ए हेवन और पुअर ए हेल, एंड नो एजुकेशन ए बीस्ट। ठीक है, स्वर्ग बनाता है। अगर एजुकेशन है, अच्छा एजुकेशन है तो स्वर्ग बना देगा लाइफ को। अगर थोड़ा सा गंदा एजुकेशन है तो वो नर्क बना देगा लाइफ को। अगर एजुकेशन नहीं है तो आपको क्या बना देगा, दानव बना देगा। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड्स सेइंग हाउ एजुकेशन एंड लाइफ आर को रिलेटेड। और ऑप्शन जो है राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड्स ऑन गुड हेल्थ हैबिट्स, तो इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। आई ऑफन डैश बास्केट बॉल आफ्टर स्कूल। आई ऑफन प्ले, सही है, प्ले ही आ जाएगा। इसके बाद जो है अनिल डैश 20 प्ले सो फार। तो अनिल हैज़ रिटन में क्या आ जाएगा, हैज़ रिटन। रिटन 20 प्लेस सो फार। अभी तक इसने अनिल ने 20 प्लेस अभी तक लिख चुका है, लिखे हैं। आफ्टर आई डैश द न्यूज़ पेपर आई क्लीन द रूम। आफ्टर आई हैड रीड ना, आई आफ्टर आई हैव रीड, यहाँ पे हैव रीड आ जाएगा। आई है तो हैव आ जाता, रीड। लिसन समवन डैश टू ओपन द गेट। लिसन समवन ट्राइंग टू ओपन द गेट, यहाँ पे ट्राइंग आ जाएगा। Change the following sentence into indirect speech. Mona said to me, "Do you live in this house?" Mona said to me, "Do you live in this house?" तो इसका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। मोना आस्क्ड मी इफ आई लिव्ड इन दैट हाउस। मोना
asked me if I lived in that house। ठीक है, आगे देखते हैं। हिना सेड टू तान्या प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। हिना सेड टू तान्या प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे प्लीज लगा दिया है तो रिक्वेस्ट आ जाएगा ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका आंसर। हिना रिक्वेस्टेड तान्या हिना रिक्वेस्टेड तान्या। ठीक है, टू ब्रिंग हर ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस। रानी हैज़ ए डॉग, कोमल हैज़ ए डॉग। तो यहाँ पे हमारा आंसर स्टार्ट होगा बोथ से। बोथ रानी एंड अब लगेगा कोमल हैज़ ए डॉग। कोमल हैज़ ए डॉग। इसके बाद क्या है, द क्वेश्चन इज़ वेरी डिफिकल्ट आई कैन नॉट आंसर इट। तो यहाँ पे आ जाएगा द क्वेश्चन इज़ टू डिफिकल्ट। वेरी की जगह क्या आ जाएगा, द क्वेश्चन इज़ वेरी की जगह आ जाएगा टू। टू डिफिकल्ट टू आंसर इट। अभी यहाँ पे पूरा ये हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू आंसर इट। ठीक है, टू से हमने इसको जोड़ना था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउंस। द मैन डैश यू मीट यस्टरडे इज माई अंकल। द मैन हुम, जिससे तुम कल मिले थे वो मेरे अंकल हैं। टेल मी डैश योर आंसर विल बी। तो टेल मी व्हाट योर आंसर विल बी, whom and what। नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अलका रोट द लेटर इन हिंदी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द लेटर was written by अलका इन हिंदी। स्टॉप। अगला, स्टॉप मेकिंग ए नॉइज। इसका क्या हो जाता है, लेट मेकिंग ए नॉइज बी स्टॉप्ड। के बाद है, फ्रेम द क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर। सीता सॉ स्नेक इन द रूम। तो यहाँ पे आ जाएगा व्हाट डिड सीता सॉ। ना, रूम में देखा ना, तो वेयर वेयर डिड सीता सॉ स्नैक। उसके बाद जो नेक्स्ट है, आई लेफ्ट माई वॉलेट ऑन द स्टडी टेबल। अब इसको वेयर से स्टार्ट करना है, तो वेयर आई लेफ्ट माई
वॉलेट। मैंने अपना वॉलेट यानी पर्स कहाँ छोड़ा? तो ऑन द स्टडी टेबल। वेयर डिड सीता सॉ ए स्नेक? सीता ने कहाँ सांप देखा? तो सीता सॉ स्नेक इन द रूम। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन। रीड द पैसेज, गिव बिलो आंसर एंड क्वेश्चंस फॉलोज। शी विश्ड शी हैड द nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out the Peggy। तो ये वाला आपको याद होगा, आपके चैप्टर से है। इसको करने के बाद में यहाँ पर जो है आपको कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसमें आपको आंसर देना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें एमसीक्यू दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर। तो यहाँ पर है हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्राउंड फ्लोरिंग अहेड ऑफ देम। ये वाला याद है आपको? तो ठीक है, इसके भी क्वेश्चंस हैं इस तरह से। इसमें पहला क्वेश्चन तो ये रहा, इसके बाद ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। इन क्वेश्चनों को जरा थोड़ा तैयार कर लेना है आपको। अब देखिए आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए, वाई वाज इनोग्रेशन सेरेमनी द ग्रेस्ट ओकेजन फॉर साउथ अफ्रीका। इसी में और ऑप्शन भी दिया गया है आपको। हाउ डिड वाली गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी? आंसर द फॉलोइंग फिर दे आपका है, वाई डज लोमो वांट टू मैरी इमीडिएटली। और ऑप्शन फिर से है आपको, राइट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ नैतल्या। मैंने मॉडल पेपर जो आपका 10th क्लास का कराया है ना, 2025 का मॉडल पेपर मैंने करा दिया है 2025 का। अभी जब ये वीडियो ख़त्म होगा ना तो आपको मॉडल पेपर दिखाई देगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ एक चीज़ की, जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो नहीं देखा है अभी तक, चाहे आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना हो, भारत में राष्ट्रवाद हो, यूरोप में राष्ट्रवाद, इसमें चैप्टर नहीं दिखाया गया, इसमें वीडियो को फिल्म के माध्यम से समझाया गया है। वहाँ पे एनिमेशन बनाया गया है जिससे आपको आराम से चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। स्टोरी है पूरी की पूरी, जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं तो आपको 3 घंटे की फिल्म कई सालों तक याद रहती है, तो उस तरह से ये भी जो है फिल्म स्टोरी के माध्यम से समझाया गया है। एक बार देख लेना। और जो बच्चे डरते हों कि हिस्ट्री उनको खा जाएगी, तो भैया उस इससे जो है आप एक बार देख करके अपने आप को परख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2025 का मॉडल पेपर मैंने करा दिया है, उसको ज़रूर देख लेना। 2025 का मॉडल पेपर मैंने इंग्लिश का सॉल्व करा दिया है। ठीक है, अभी वीडियो खत्म होगा ना तो ये सारे के सारे वीडियो अभी आपको दिखाए मैंने, ये सब आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे। यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा एक एक, जिसको आपको देखना है उस पर टच कर देना है, आप अपने ऑटोमेटिक वो वीडियो चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको फिर एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, कविता है। इस कविता को पढ़ने के बाद में जो आपको क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस पूछा गया है, दो क्वेश्चंस पूछा गया है। व्हाट वुड बी द कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पीपल एंड व्हाई डज द पोएट थिंक द रीजन टू बी फायर। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कोई दो देने हैं, जिसमें आपका है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशन मीन। और थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, हाउ डज द एनिमल डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, कमेंट। और ऑप्शन भी दिया गया है, ड्रॉ ए ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक स्केच ऑफ बोली। नेक्स्ट जो है आंसर इसमें कौन सा देना है आपको, हाउ इज ओसाबेल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, व्हाट हैपेंड विद माटिल्डा एट द पार्टी, और व्हाट डज थिंक टैंक आस्क कैप्टन ओमेगा टू डू। तो बाद जो नेक्स्ट है आपका अंतिम प्रश्न, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं आपको। ऑप्शंस जो हैं आपके दो क्वेश्चन ही हैं और दोनों क्वेश्चंस के ऑप्शंस आपको चूज़ करने हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला 10:30 AM और PM है, PM रात की बात है ये, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ एक्सप्रेस का जो टाइम था 10:30, जब हरी सिंह उसको पकड़ना चाहता था, सोचता था कि ये पकड़ पाऊंगा या नहीं पकड़ पाऊंगा अगर मैं मनी के चक्कर में रह गया। और वेयर वाज इब्राइट ग्रोन अप, तो इब्राइट कहाँ बड़ा हुआ, तो इब्राइट जो है पेंसिल्वेनिया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर था जिसको हमने देखा। इससे पहले आपको एक और क्वेश्चन पेपर दे चुके हैं और ये रहा साहब आपके प्लेलिस्ट, जो चेक करना चाहें आप चेक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।